ये हमारे और सागर के बंधन का मंगलसूत्र है। इसमें तुम्हारे 3 रुद्राक्ष हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें अपने सारे वादे निभाने होंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम ये मंगलसूत्र 7 रुद्राक्ष के साथ पहन लेंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तुम हमें इस बंधन से आजाद कर दोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। सेल सेल सेल, जल्दी आइए, देखिए। जल्दी रोको सेल। वादा करके फंस गए तुम, लेकिन अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो तोड़ दो अपना वादा। अरे आइए ना, देखिए हमने कितना अच्छा सामान बेच रहे हैं। ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। देखिए, आप जो करना चाहती हो वो कीजिए, लेकिन ये काम आप हवेली के अंदर भी तो कर सकती है ना। अंदर कैसे शिव? यहाँ सब लोग देखेंगे, बिजनेस अच्छा होगा। अब घर के अंदर भला कौन झांक कर देखेगा? कहीं तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? थोड़ा खफ किया गंगा भी। हम तो आपके घर के ही हैं। पारी में जरा डिस्काउंट देंगी? अभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं झुमकी। किसी दिन अगर हमारा दान करने का मन करेगा ना तो डिस्काउंट क्या, तुम फ्री में ले जाना। आप लोग देखिए ना, डिस्काउंट। ये देखिए कितनी सुंदर है। अपना पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती हो तुम गंगा। अरे 1 महीना तो दूर का बात, 10 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ तुमको यहाँ से जाने के लिए कह देगा। मठाधीश का इज्जत मिट्टी में मिला कर जाओगी तुम। शिव भाई साहब, आपने देखा गंगा भाभी क्या कर रही हैं? अरे लोग इकट्ठा हो गए हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अरे रोकिए उन्हें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? सर जी, आप परेशान मत हो। अरे क्या परेशान मत हो? अरे आप परेशान मत हो, आप यहाँ पर बैठो। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मगर कब और कैसे? हम कह रहे हैं ना कुशल जी, आप चिंता छोड़िए, हमें कुछ सोचने दीजिए। एक तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। अरे कोई भी आदमी इस परिस्थिति में शांत कैसे रह सकता है? कुशल जी, नाराज होकर चीखने चिल्लाने से कोनो फायदा नहीं होता। कोनो समस्या का हल नहीं मिलता, और जब कोनो समस्या का हल नहीं मिलता तो फिर अशांति फैलाने का क्या फायदा, बताइए। जानते हैं, लेकिन कुशल जी, हमें आपका मदद चाहिए। बोलिए, तुरंत करेंगे। बताइए बताइए। तो सुनिए, भाई साहब तो अब हम चाहिए। 500 रुपए की साड़ी 75 में। देखो देखो, ये हाँ, वाली। हाँ ये दीजिए। कौन से? अरे बहन जी, एक मिनट जगह दीजिए, 1 मिनट जगह दीजिए। हाँ गंगा, ये जो काम कर रहे हैं ना आप, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। घर का सामान जो कोनो कुछ काम का ना हो, उसे घर में रखने का क्या फायदा है? उसे बेच ही देना चाहिए। और वैसे भी ये साड़ी, ये गहना, ये सब आपका है। अब आप इसको बेचें या घर में रखें, बीच में बोलने वाला कौन है? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये काम आप हवेली के अंदर भी तो कर सकते हैं ना, हैं? हम बताते हैं कैसे। देखिए, आप सब लोगों का सामान खरीदना है ना, हैं? अब आप फिर गर्मी में काहे परेशान हो रहे हैं? आप आराम से अंदर चलिए, आंगन में
हम वहाँ पर आपके लिए जलपान, नाश्ता, मिठाई, ठंडा हवा, इन सब का इंतजाम कर दिए। आराम से पंखा का ठंडा हवा में बैठिए, अपना पसीना सुखाइए, शरबत का आनंद लीजिए और खरीदारी का भी आनंद लीजिए। क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं, आप हम यहीं पर ठीक हैं, कहीं नहीं जाना हमें। अरे आप रहने दीजिए। अच्छा आप ही बताइए, अंदर या बाहर? अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कुशल जी, दाई माँ, अरे आइए, शरबत दीजिए, मिठाई दीजिए, इन सबको। जाइए जाइए जाइए। हाँ, अंदर आइए ना, शरबत पीजिए, अरे हाँ, गर्मी में राहत रहेगी। आइए आइए, अरे चले 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 चले, मेरा शरबत तैयार पंखे है। भी आ गए। आइए आइए आई बहन जी, आइए। अरे आओ। मठाधीश जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया कर दिया। गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहा था और धूप भी तो बढ़ती जा रही है। अब तो अंदर बैठकर आराम से खरीदी करेंगे। अरे बहन जी, काहे अपना समय नष्ट कर रही है? अंदर आराम से जाइए, आंगन में हवा खाइए, शरबत पीजिए और सामान खरीदिए। हाँ जी, जाइए। हाँ जी। आइए आइए। देखिए, अच्छा व्यापारी वही होता है जो अपने ग्राहक का ध्यान दे, उनका सुविधा का ध्यान दे। समझ रहे हैं ना आप? हैं? अरे कुशल जी, जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ग्राहक अंदर हैं, व्यापारी अंदर जाने को तैयार है, दुकान का क्या करें हम? ले चलते हैं। हाँ चलिए। चलिए 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 चलिए। कोनो बाहर वाला आपसे कुछ ना कह पाए, ये देखना हमारा कर्तव्य है। आपका मान सम्मान का रक्षा भी तो करना है। आप पर कोई बाहर वाला उंगली ना उठाए, ये हमारा जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे। आइए अंदर आइए, देखिए सब लोग कितना खुश हैं। भैया सब पेट भर के खाइएगा। सारा खिले बिगाड़ दिया सिंह। अरे सब आराम से बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए। बैठ के खाइए। यहाँ पर कोनो जल्दी नहीं है। पहले आराम से खाइए, शरबत पीजिए, उसके बाद में यहाँ पे खरीदारी करने के लिए दुकान है। एक बात बता दें, ऐसे छोटी मोटी चीजों पे फिर भाई को कुछ नहीं होने वाला है। ना तो वो चिल्लाने वाले हैं, ना तो वो तिल मिलाने वाले हैं, ना तो उनका कान पे धुआं उठेगा। बता रहे, करना है ना तो बड़ा कांड कीजिए, ताकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और इफ आप जी में हमारी मदद की जरूरत हो तो बता देना, हम आपकी मदद कर देंगे। बस हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं ना झुमकी, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। शिव के साथ हमारी लड़ाई हमारा अपना मामला है। हम चाहते हैं कि शिव हमसे नफरत करने लगे, लेकिन शिव का बुरा नहीं चाहते हम। आया समझ में? समझ रहे, आपकी बात समझ रहे। ठीक है, हमको क्या, हार के लिए तैयार हो जाइए। अरे आप तो चूहे की तरह हैं कि बिल में घुस गए, बिल्ली आई तो है। अगर जीतना है ना तो मैदान में आइए और खुल के लड़िए, तब बात बनेगी। हाँ, वरना हार के लिए तैयार हो जाइए। हमें क्या? अरे तसल्ली से आराम से बैठ कर खाइए, कोनो जल्दी नहीं। अरे दाइमा, अंदर जाके वो लेकर आइए ना समोसा और कचौरी। हाँ बहुत बढ़िया। हम हार नहीं मानेंगे, जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। बंदूक दे दे आपको, पहले हमें गोली मार दीजिए, उसके बाद अपने आप को। तुम ना एकदम बहुरा गए हो प्रताप। अच्छी खासी जा रही थी गंगा, क्या सोच कर कर लेगी थी उसे आप? मिन्नत एक करके रोकने का क्या जरूरत था आपको? ऐसा ना करते ना हम, तो वो लड़कियां के साथ साथ हम लोग सब गांव के बाहर हो जाते और तुम्हारा मठातीस बनने का सपना धरा का धरा रह जाता, समझे? गंगा को रोक कर आपने हमारा उस घर में आने का रास्ता बंद कर दिया। माँ, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। चिंता मत करना, हम अपना बेटा को बहुत जल्दी घर ले जाएंगे। तुम बस अपना भाई का भावनाओं से खेल कर
उनका दिल जीत लो, उनका नजरों में अपना जगह बना लो, बाकी हम संभाल लेंगे। मठाधीश का कुर्सी जो है ना, तुम्हारा ही होगा बेटा, तुम्हारा ही होगा। काहे कि जो रानी है, राजा का इज्जत धूल मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। पार्वती, हम कौन कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? गंगा जो चाहती है वो कैसे कर सकते हैं? सागर जी को दिया वचन हम कैसे तोड़ सकते हैं? हमारे तो कौन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब ठीक कर रहे हैं ना पार्वती? हैरान होने की जरूरत नहीं, ये हमारी आज की कमाई है, रख लो। ये सोच के खुश मत होना कि हमारी कमाई पर तुम्हारा हक है। पंचायत ने हमें 1 महीने के लिए तुम्हारे घर में रहने को कहा। मुफ्त में तो रहेंगे नहीं हम, अपने रहने खाने का खर्चा देंगे। ये पैसे कल के, आज के आज शाम तक दे देंगे। सुनिए, देखिए, अगर आपको काम ही करना है तो आप मठ में कर लीजिए। हमारा मदद भी हो जाएगा और आपको जो मेहनताना चाहिए वो आप हमें बता दीजिए, हम आपको दे देंगे। तुम अब तक हमें नहीं समझ सके शिव। कोई हमारी मदद करे, हमारा सहारा बने, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा। इतनी काबिलियत है हमें कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। गंगा इस समय अपने आप में नहीं है, हमारा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। ₹10, नमस्ते भैया। भैया, आपको अपनी दुकान में काम के लिए किसी की जरूरत है क्या? हमें काम चाहिए और हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इतनी बिक्री होती नहीं है, किसी को काम पे रख लो। छोटी सी दुकान है मेरी, खुद ही संभाल लेता हूँ। नमस्ते काका। काका, तुम्हें अपनी दुकान में किसी और की जरूरत है क्या हाथ बटाने के लिए? हमें सिलाई कढ़ाई सब आता है। नहीं, हमें जरूरत नहीं। काका, तुम्हारी उम्र हो गई है, आंखों पर जोर पड़ता होगा। हमें रख लो ना काम पर, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और हम भी कुछ पैसे बना लेंगे। तुम जितना भी दोगे। देखिए, अभी हमारे पास काम नहीं है। अगर आगे कुछ काम निकलेगा तो हम आपको जरूर याद करेंगे। नमस्कार। अब समझ में आया मैं, हर कोई हमें काम देने से मना क्यों कर रहा है। तुम्हारे कारण हमें नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि हर कोई डर रहा है कि तुम उनसे नाराज हो जाओगे। हम नाराज ना हो जाए? अरे गंगा, आप गलत समझ रही हैं। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं सब लोग डरते हैं तुमसे यहाँ पर। हमसे काहे डरेंगे? देखिए, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कौनो बात नहीं। अच्छा,
तो जाके सबको बोल दो कि हमें कोई भी काम देगा तो मुझसे नाराज नहीं होगे, कुछ नहीं कहोगे उन्हें। तो कह दो। अच्छा, अब समझे हम। आपको हमारा सिफारिश का जरूरत है ना? अरे पहले बोल दिए होते, इतना भटकना ही ना पड़ता। हम अभी बात करते हैं। बताइए कौन सी दुकान पे आपको काम करना है? ये रहने दुकान- दो, हम खुद देख लेंगे। अरे गंगा, गंगा हमारा बात सुनिए, बात सुनिए। देखिए आइए, गाड़ी में बैठ जाइए। इससे पैदल काम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और हाँ, आपको आज का पैसा भी तो देना है ना हमको। तो नहीं, आप ही तो बोले थे। तो बस सुनिए, देखिए पैदल ही जाना है तो सर पे पल्लू तो ले लीजिए। देखिए ना धूप कितना तेज है, सर पकड़ लेगा। क्या किया हमने? सर पे पल्लू ले लिया। शिव समझेंगे कि हमने उनका मान रखा है। अरे रुकिए, ये पानी ले लीजिए। कहा है धूप बहुत है, गला सूख रहा होगा आपका। पी लीजिए, पी लीजिए पानी थोड़ा सा। नहीं गंगा ही क्या कर... गंगा बहुत चिंती है। सर, आपके यहाँ काम में और वर्कर्स की जरूरत है क्या? जी जरूरत तो है, और सरकारी काम 100 दिन तक चलेगा और डेली बेसिस पे कोई भी काम कर सकता है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं मैडम ये सब? सरकारी काम है और कोई भी काम कर सकता है, आपने यही कहा ना? जी। अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज हमें काम करने दो, आप हमें मना नहीं कर सकते। आपने खुद ही कहा ना कि कोई भी काम कर सकता है। प्लीज। देखा, हमें काम मिल गया और तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मठाधीश का रुतबा नहीं चलने वाला। मठाधीश जी की पत्नी को ये काम करने की क्या जरूरत है? पता नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप रोकिए। अब तो शिव को आना ही पड़ेगा, फिर सबके सामने वो हम पर नाराज होंगे और उनका वादा टूट जाएगा। हमें पता था शिव अपने आप को नहीं रोक पाएंगे।
क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें। शिव, शिव छोड़ो हमें, तुम क्या कर रहे हो ये? गंगा, आपका सम्मान का रक्षा करने का वादा किए और वो वादा पूरा करेंगे। अब चलिए।